हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। बहुत अरसे से मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिज़ी था, वीडियोस नहीं बना सका। तो एक दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थी जिनको लेके आपके लिए मैं रिव्यू लेके आना था। मैं काफ़ी अरसे से मेरे टाइम नहीं अरेंज हो रहा था, मैं आपके लिए नहीं ले सका। सबसे पहले ये गूगल क्रोम कास्ट विद गूगल टीवी, ये 4K में और HD में दो वेरिएंट्स में आती है। आपको पता है कि मैं कोई भी डिवाइस यूज़ के बगैर विदाउट यूज़ मैं उसका रिव्यू नहीं लाता हूँ। तो कोई भी डिवाइस जिसको मैं खुद पर्सनली पहले यूज़ करता हूँ, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देख के फिर मैं उसके ऊपर रिव्यू लेकर आता हूँ, स्पेशली IPTV से रिलेटेड एंड्रॉयड बॉक्सेस और गैजेट्स के हवाले से। जी, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले बाय किया और बाय करने के बाद 2 महीने मैंने इसको यूज़ किया। इसको और एक दूसरी डिवाइस जिसका रिव्यू मैं आपके साथ लेकर आऊँगा वो भी है। अभी इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं। ये डिवाइस, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल और हैंडी सी डिवाइस है। फ्रंट पे इसके स्ट्रीमिंग ऐप्स मेंशन है, तमाम यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ATC, और ये 4K मेंशन है। ये 4K और HD दो वेरिएंट्स में आती है। साइड पे इसके गूगल असिस्टेंस का टैग दिया गया है, इसके अंदर गूगल असिस्टेंस वॉइस रिमोट अवेलेबल है। एक साइड के ऊपर ये मेंशन किया गया है। दूसरी साइड हम देखते हैं, दूसरी साइड के ऊपर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल टीवी मेंशन है। ये एंड्रॉयड टीवी नहीं बल्कि न्यू गूगल टीवी के साथ आती है। HDMI पोर्ट मेंशन है और बैक पे इसका आप देख सकते हैं सिंपल प्लग एंड प्ले कनेक्ट का मेंशन है। और नीचे इसके आप देख सकते हैं इसके सीरियल नंबर, मैक एड्रेस वगैरह मेंशन है। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये विदाउट वारंटी डिवाइस अवेलेबल है क्योंकि अनऑफिशियल आ रही है, ऑफिशियल नहीं आ रही। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ के अंदर ये ऑफिशियली अवेलेबल है, वहाँ पे ये 2 साल की वारंटी के साथ ये डिवाइस अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 इंतहाई प्यारे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक के अंदर डिवाइस है, एक के अंदर रिमोट है। हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी डिवाइस है, इसको हम साइड पे रखते हैं फ़िलहाल। ये रिमोट है, इसको भी हम रखते हैं। और ये हमारे पास गाइड बुक है और ये इसको भी फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं। और ये हमारे पास C टाइप केबल आ जाती है, A to C टाइप केबल है और साथ इसके ये अडाप्टर है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये केबल और अडाप्टर है। बहुत ही छोटा सा मिनिमल सा, जिस तरह की डिवाइस है उसी तरह का मिनिमल सा अडाप्टर है। ये आप देख सकते हैं। ये 2 एम्पेयर का अडाप्टर है और ये इसके साथ 2 बैटरीज भी साथ दी गई हैं। और ये इसकी गाइड बुक, बिल्कुल सिंपल सी गाइड बुक दी गई है। अच्छा, ये इसका रिमोट है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इसका रिमोट है। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट बटन दिया गया है, गूगल असिस्टेंट का बटन है और ये साइड पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम कंट्रोलर्स हैं इसके और नेविगेशन बटन्स हैं। और ये बैटरीज इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा रिमोट हमें इसके साथ दिया गया है। और ये हमारी डिवाइस, ये आप देख सकते हैं। इससे हैंडी डिवाइस अभी तक मार्केट में कोई भी टीवी की इतनी हैंडी डिवाइस अवेलेबल नहीं है। ये सबसे हैंडी, सबसे स्मार्ट डिवाइस है, बहुत ही खूबसूरत। और डायरेक्ट इसके साथ HDMI केबल और पोर्ट इसी के साथ अटैच्ड है। स्टिक से थोड़ा सा हट के ये एक न्यू कंसेप्ट पे डिवाइस बनाई गई है। बैक साइड पे इसके सीरियल नंबर और इसकी स्पेक्स मेंशन है। साथ नीचे इसकी ऑन ऑफ लाइट है, रीसेट का बटन है। ये चीज़ें इसकी बैक के ऊपर दी गई हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी डिवाइस है। ये इसका रीसेट का बटन है और ये C टाइप पोर्ट है जहाँ पे आपने इसका चार्जर कनेक्ट करना है। केबल के साथ आपने इसका चार्जर कनेक्ट करके दूसरी तरफ से आपने इसको HDMI पोर्ट के साथ लगाना है। अच्छा, तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी। अब ये सितंबर 2023 है, ठीक है। और अभी के वक्त में अगर आप पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी अगर इसको ले लें तो मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप बॉक्स ले रहे हैं, अगर आपको IPTV चलाना है, यूट्यूब चलाना है, नेटफ्लिक्स चलाना है, स्ट्रीमिंग करनी है किसी भी एप्लीकेशन की, प्राइम वीडियो या कोई भी, तो 4K रिजल्ट में करना चाहते हो या किसी में भी, तो मेरे ख्याल में जितनी डिवाइसेस मैंने यूज़ की हैं इससे अच्छी डिवाइस मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। इसकी स्ट्रीमिंग के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आउट क्लास है। अच्छा, ये 8 GB स्टोरेज और 2 GB रैम के साथ आती है। ये इसके कॉन्स कैसे हैं
और ये इसके प्रोज कैसे हैं, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि ये 2 GB रैम जो इसकी आ रही है ये DDR4 रैम है, और आपके पास जो नॉर्मल एंड्रॉयड बॉक्सेस अवेलेबल हैं, जिनमें डैनी का एंड्रॉयड बॉक्स भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को सस्ते बजट में चाहिए हो तो वो डैनी का एंड्रॉयड बॉक्स ले ले, जो 10,500 11,000 आज के दिन में अभी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इन रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो वो DDR2 रैम के साथ आता है। वो अगर 16 GB की रैम भी होगी ना तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी जितनी ये 2 GB की रैम परफॉर्मेंस देगी। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। तो खाली काउंट ऑफ रैम नहीं होता, इस चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। DDR4, DDR3 और DDR2 रैम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो DDR2 से DDR3 की परफॉर्मेंस नहीं कंपेयर की जा सकती, DDR3 की DDR4 से परफॉर्मेंस नहीं कंपेयर की जा सकती। दिस इज द बेस्ट डिवाइस। इसके ऊपर मैंने पर्सनली ट्रेक्स IPTV और 4K OTT जो टॉप के IPTVs हैं और डिफरेंट IPTVs मैंने सारे इसके ऊपर खुद बजाते खुद चला के देखे हैं। 4K मूवीज़ हैं, 4K लाइव चैनल हैं, वो इसके ऊपर बाकायदा चला के देखे हैं। बफर लेस, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है और ये डिवाइस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप डिवाइस लेना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट डिवाइस। ये इसके प्रोज में। अच्छा, कॉन्स भी इसके बताने लाजमी हैं। कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं कि ये डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग करके, सिंपल HDMI केबल के साथ लगेगी और इसकी चार्जिंग पोर्ट साथ लग जाएगी। इसके अंदर कोई USB पोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं, ठीक है। इसके साथ आप एक्सटर्नल USB नहीं लगा सकते। दूसरा, ये गूगल टीवी के साथ आ रहा है, तो गूगल टीवी कंप्लीटली लॉक्ड है। इसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इसको बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। लॉक के सेंस में कर दिया गया है, इसकी स्टोरेज को आप पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनली मींस आप इसमें किसी तरह से भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप चाहे इसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके कुछ भी करने की कोशिश करें तो आप इसमें नहीं इंस्टॉल कर सकते अपनी कोई भी APK फाइल, ना ही क्रोम से डाउनलोड करके। ये आपको इसकी जो 8 GB स्टोरेज है उसके अंदर कोई डाटा सेव नहीं करने देता। ये सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए डिवाइस है। अगर आप YouTube यूज करना चाहते हैं, Netflix यूज करना चाहते हैं, IPTV यूज करना चाहते हैं या स्ट्रीमिंग की कोई भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, लेकिन आप इसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। टीवी डिवाइसेज में अमूमन हम डाटा स्टोर भी नहीं करते। डाटा स्टोर करने के लिए हम अपने लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, हम अपने मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, हम USB डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो डाटा यूज़ करना हमारा मकसद नहीं होता। ये चूँकि स्ट्रीमिंग डिवाइसेस है, आपने टीवी के साथ अटैच करनी है, उसके ऊपर IPTV चलाना है। मैक्सिमम हमारा यूज़ ये होता है कि IPTV चलाना है, तो इससे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी की नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर दूं, कुछ डिवाइसेस हैं जिनके साथ आप USB के साथ आप वायरलेस गेम पैड लगा लेते हैं और बच्चे छोटी मोटी गेम्स खेल लेते हैं। बड़ी गेम्स तो इन पे चलती नहीं है। इसके अंदर चूंकि USB पोर्ट नहीं है तो इसके अंदर कोई एक्सटर्नल इस तरह की डिवाइस आप नहीं इंस्टॉल कर सकते। गेमिंग इसके अंदर आप नहीं कर सकते। बाकी ये वॉइस रिमोट के साथ बेहतरीन, गूगल असिस्टेंट के साथ इससे बेहतरीन डिवाइस मैंने जितनी भी डिवाइसेस यूज की हैं किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपका यूज सिर्फ स्ट्रीमिंग है, आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं IPTV का, तो दिस इज द बेस्ट डिवाइस। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक मशवरा और भी दूंगा, चूंकि ये ओनली वाईफाई है, इसके साथ LAN पोर्ट नहीं है, इसके अंदर पोर्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है। कोशिश करें कि आपके पास जो भी राउटर आपका लगा हुआ है वो राउटर डुअल बैंड होना चाहिए, ताकि वाईफाई की अच्छी परफॉर्मेंस में आपको किसी किस्म की लैगिंग ना आए। लैगिंग तभी आ सकती है कि अगर आपका डुअल बैंड नहीं बल्कि सिंगल बैंड राउटर 2.4 GHz का लगा होगा, तो उसमें वाईफाई कन्फ्लिक्ट करता है और उसमें इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका डुअल बैंड राउटर लगा हुआ है, आपका अच्छा इंटरनेट लगा हुआ है, तो आपको किसी किस्म का इशू स्ट्रीमिंग में इस डिवाइस से रिलेटेड नहीं आने वाला। दिस इज द बेस्ट डिवाइस एवर। गेमिंग के लिए ये डिवाइस नहीं है। एक्सटर्नल अगर आप कुछ APKs इंस्टॉल करना चाहते हैं, नहीं है। बाकी गूगल प्ले स्टोर की सारी ऐप्स, सारी तो नहीं, जो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड सारी ऐप्स हैं वो आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। IPTV की बेशुमार ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे पड़ी हुई हैं, वो आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स हैं जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। बल्कि मैं कहूँगा कि इससे बेहतरीन डिवाइस आपको स्ट्रीमिंग के लिए नहीं मिल सकती। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 4K है, एक HD है। दोनों का डिफरेंस ये है, जो 4K वाली है इसमें 2 GB रैम है। आपने खाली ये नहीं देखना कि आपका टीवी फुल HD है तो आपको फुल HD डिवाइस लेनी चाहिए, आपको 4K नहीं लेनी चाहिए, नहीं। ये 2 GB रैम के साथ आती है। जो इसकी HD वाली डिवाइस है वो 1.5 GB रैम के साथ आती है। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो आप प्राइस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने लेना है तो 4K वाली डिवाइस लें। और फिर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये 4K डिवाइस है लेकिन ये आपकी टीवी पे आपको वही परफॉर्मेंस देगी, या कोई भी अमूमन कस्टमर्स एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर मैंने डिवाइस तो 4K ली है, फुल HD ली है, तो मेरे टीवी पे वो 720p आ रहा है। अगर आपका टीवी 720p है तो ये आपको 720p से ऊपर की परफॉर्मेंस नहीं देगी। अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ज़्यादा बेहतर देगी, लेकिन आपको रेजोल्यूशन वही देगी जो रेजोल्यूशन आपकी टीवी की है।
ठीक है, वो उसको डी कोड करके आपको उसी रेजोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करेगी। अगर आपका फुल HD टीवी है तो ये 4K को फुल HD में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपके पास 4K टीवी है तो इसकी रेजोल्यूशन आपको 4K में मिलेगी। ऑब्वियसली आपके पास अगर टीवी 4K नहीं है तो डिवाइस लगाने से वो 4K नहीं हो जाता, टीवी भी 4K होना चाहिए। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अगर आपके पास HD टीवी भी है तो आप 4K वाली डिवाइस लें, इसकी रैम ज़्यादा है और इससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अभी तक मैंने जितनी भी डिवाइसेस टेस्ट किए हैं, दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस। चूँकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं इंस्टॉल हो सकता तो मैं आपको सिर्फ 2-3 स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूँगा, आपको इसका इंटरफेस नज़र आ जाएगा कि इसका कितना कैसा इंटरफेस है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा इंटरफेस है। ब्लूटूथ के साथ, वाईफाई के साथ, वॉइस रिमोट के साथ आ रही है। बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इसका इंटरफेस हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट्स के अंदर। चूँकि इसके अंदर स्टोरेज का ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते तो इसलिए इसमें किसी किस्म का स्क्रीन रिकॉर्डर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको मैनुअली इसकी इंटरफेस की पिक्चर्स के साथ अटैच कर देता हूँ, वो आप देख लें कि इसका इंटरफेस वैसे बहुत ही स्मूथ है। मेरी पर्सनल यूज़, मैं आपको अपने पर्सनल यूज़ के बाद बता रहा हूँ, द बेस्ट इंटरफेस, इसका बहुत ही प्यारा इंटरफेस है और ये गूगल टीवी के साथ है। आप ये हमसे पता करके हमसे भी बाय कर सकते हैं। हमारे पास डिवाइसेस ख़त्म भी हुई होती हैं। आप मार्केट में कहीं से भी बाय करें, अच्छी चीज़ बाय करें। अगर आप हमसे एंड्रॉयड बॉक्सेस ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं कि आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा एंड्रॉयड बॉक्स, कौन सा टीवी बॉक्स लेना चाहिए और हम उसमें कौन सा रिकमेंड करते हैं, क्यों रिकमेंड करते हैं, ताकि हम आपको एक अच्छा मशवरा दे सकें और आप अपने पैसों को सेव कर सकें, आप अपना लॉस ना करें। IPTV के 20 से ज़्यादा सर्वर हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑप्लेक्स जियो से लेके 4K OTT ट्रैक्स तक UK के जो सर्वर हैं वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे IPTV की सर्विसेज ले सकते हैं। हम राउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में IPTV की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में आप हमसे IPTV की सर्विसेज बाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक लाजमी कीजिएगा। किसी भी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालें, हम आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।